बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट लाइफ कास्ट और मैं हूं आतिफ रफीक चौधरी। तो जी एक गुफ्तगू तो हम करेंगे जो जंग बंदी हुई है उसके ऊपर। इसमें यानी ईरान ने और इसराइल ने और अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया, इसका मकसद क्या था, उस पर एक गुफ्तगू होगी। और उसके साथ साथ कुछ जो है हमारी मुल्की सियासत में जो ज़मीर बिके हैं, जो जनाब अभी अली अमीन गंडापुर साहब अब जो है अपनी वीडियो और ऑनलाइन उन्होंने खिताब भी एक किया है और उसमें वो बता रहे हैं, यानी वो यानी जिसको कह लें कि बकवासियात, या फिर ये सोचना कि शायद इससे जो है मुझे कोई फेस सेविंग मिल जाएगी या मैं ये प्रूव कर सकूंगा कि मैंने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया। वो कौम को मुकम्मल तौर पे पता है, उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं और कुछ और चीज़ें। तो सबसे पहले तो जनाब जो है ईरान और इसराइल जंग, इसमें आपने समझना है कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये एक जंग थी और इसमें जो सबसे अहम चीज़ मैं समझता हूँ जो हुई है वो ये है कि एक भरम जो बना हुआ था इसराइल का, जो बल्कि यूं कह लें कि जिसके बारे में हमारे मुल्क के वो लंडे के मुफक्कर जिसको आप कह लें, या वो मौलवी क्या नाम है उसका, मिर्ज़ा जेलमी जो है इंजीनियर साहब, वो ये बकवास कर रहे थे कि जनाब ईरान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। किधर आप जनाब एक जो है तौहीद परस्ती का आप बयान करते हैं, आप लोगों को शिरक से बचाते हैं, तो आपके ख्याल में शिरक जो है वो सिर्फ कब्रों के ऊपर सजदे करना या जो है फ़कीरों को मानना, ये शिरक नहीं है? कि आप ये समझ लें कि एक सहूनी कुव्वत जो है वो आपके ऊपर हमला करे और आप कहें कि जनाब उनसे जाके माफ़ी मांग लो सिर्फ शियों के खिलाफ होने पे। इस पर भी मैं गुफ्तगू आगे करता हूँ। हमारा मकसद मनाफरत फैलाना नहीं होना चाहिए किसी भी मुसलमान का। तो बहरहाल इस जंग से ये चीज़, एक भरम जो था वो टूट गया और ये बता दिया अकवाम आलम को कि जनाब अगर आप डट कर खड़े हो जाएं तो अमेरिका कोई सुपर पावर जो है वो आपको झुका नहीं सकती। आपके अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हो सकता अगर आपके अंदर उनके कुत्ते ना रहते हैं। जैसे वो ये निकाला था ना उसने, कम ऑन डॉगी हुज योर फादर, तो जिनके ये वो बाप हैं वो तो दुम हिलाते हुए जाएंगे, बाजवा जैसे लोग, आसम मुनीर जैसे लोग। और उसके बाद जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन भी होगा। उनकी शर्तों पे आप उनको कबूल करेंगे और अपने उन लीडर्स को, अपने हीरोज को जो आपकी कौम के, उनको जेलों में डाल देंगे। और आप बेगैरत किस्म के लोग जो सिर्फ 3 साल के लिए और फिर एक एक्सटेंशन का ख्वाब लेकर आते हैं, वो अपनी मर्जी से जो है वो खारजा पॉलिसी को भी का तयन भी करेंगे। आप जनाब तालीमी मैदान के लिए भी आप बताएंगे और आप हमें बताएंगे कि जनाब गद्दार कौन है और मुहिब वतन कौन है और किसको जो है वो हुकूमत में होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये कौम और 25 करोड़ लोगों को सोचना होगा कि जनाब ये लोग जो ज़बरदस्ती एक यानी 22वें ग्रेड का अफसर आपके आके शब व रोज़ का, आपकी किस्मत का, आपके बच्चों के मुस्तकबल का फैसला करता है, तो ये कब तक आपने इसी तरीके से जीना है। और यहाँ पे इसके लिए भी एक सबक ईरान ने दिया है, और जो वैसे भी नबी की ज़िंदगी से और हमें मिलता है, हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी से मिलता है कि आपने जनाब ये चंद रोज़ा ज़िंदगी, और वो भी जो ग़ुलामी की ज़िंदगी हो, उसके लिए आप जो है वो झूठे मूठे जनाब जीने की एक्टिंग करते हैं। और कहाँ वो दुनिया के सबसे बड़े जन्नत के यानी नौजवानों के सरदार जो हैं, वो अपने प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को लेकर जो है वो जजीदियत के आगे डट गए। तो उस वहाँ पे एक सबक मुज़मर है कि आपने ये चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए साउनी ताकतों, सहूनी ताकतों या आपके मुल्की और गैर मुल्की ताकतों के आगे जो है झुकना नहीं है, बल्कि वही चीज़ कि आपने जाबर और जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक अदा करना है। तो ये एक सबक जो है हमें इस जंग से मिला। बाकी वो आपके जहन में ये है कि जनाब वो ट्रंप था, ये था, वो था, तो वो तो आपको भरम खुल गया कि जब एक शख्स कितना जमहूरी होगा जो एक मुल्क के आर्मी चीफ को, जिसको वहां पे भी बुचर कहा जाता है उनके अपने, यानी उसको एक कसाई को बुला के वहां पे मीटिंग करे और फिर निकल के जनाब बयान दाग दे और फिर इसराइल के साथ खड़ा होकर वो बयान ये दे रहा हो कि हम एक ही टीम हैं और हम जो है ईरान को सबक सिखा देंगे। और बाद में जब उनको जवाब मिले भरपूर अंदाज में, तो फिर जो है वो जंग बंदी की तरफ भी आ जाए और फिर इस बात पर भी उसका कोई रिएक्शन ना हो जनाब कि
آپ کو امن کا نوبیل پرائز دیا جائے، اور کون کہہ رہا ہے؟ بچر آف اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بہت سارا، یعنی اس جنگ نے بھی بہت سارا آپ کو دیا، لیکن اس پہ آپ جو چیزیں ہیں کہ جناب ویڈیوز دیکھنا اور پھر ایران نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ٹھیک ہے ایران کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونا چاہیے، لیکن ہر شخص کو پہلے اپنے ملک میں بھی دیکھنا ہے کہ جناب یہ جو لوگ ڈرامے کر رہے ہیں ان سے کیسے آپ نے نجات حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جناب اپنا علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کا پورا بیانیہ جو بیچ دیا اور اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کہ جناب ایک اچھے بچے بنتے ہوئے، گڈ بوائے بنتے ہوئے وہ کام کریں گے۔ کل کو یہ اسٹیبلشمنٹ جو سوچتی ہے کہ ہم جناب اس ہیجڑے کو، بلاول کو، اور پہلے جیسے آپ کے سامنے مریم نواز کو ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو جو ہے انہوں نے حکومت میں لے کر آگے ہمارے سروں پر لاد دیا ہے، تو وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ جناب